So, hi, my friends, you're listening to Pooja Shah, your life coach. So, today's topic is what does a healthy relationship need? Anybody here? A healthy relationship needs constant attention. कांस्टेंट अटेंशन मतलब आप सोचते होंगे कि नहीं, एक बार हो गया, अच्छा हेल्दी हो गया, बात खत्म, अब उसके ऊपर काम करने की जरूरत नहीं है। नहीं, कांस्टेंट यानी ऑलमोस्ट एवरी टाइम एवरी डे कॉन्स्टेंटली आपको अटेंशन दे रहे एंड यू हैव टू बी फुल्ली प्रेजेंट इन दैट रिलेशनशिप, वॉट एवर इज दैट रिलेशनशिप। ये हेल्दी रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है, आपका और मेरा हो सकता है, स्पाउस का हो सकता है, स्पाउस के साथ हो सकता है, बच्चों के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, इन लॉज, सिबलिंग्स, पार्टनर्स, एनीवन, बिजनेस पार्टनर्स, co-workers, anyone. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट आप अटेंशन दे आपके रिलेशनशिप पे। अगर आपको इंप्रूव करते रहना है, कंसिस्टेंटली यू वांट टू एंजॉय दैट रिलेशनशिप, अ हेल्दी रिलेशनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रेगुलरली कनेक्ट विद देम। अब रेगुलरली कनेक्ट मीन्स व्हाट, you know, maybe if you're far away, just sending a hi or a good morning or a good message or a good thought simply, or maybe if you're meeting every day, or maybe you're in that same area, so just a hi bye, something like that. So regular connect in any ways, regularly, or maybe you are thinking हम weekly twice फोन पे बात कर लेंगे, मैसेजिंग कर लेंगे। सो ये रेगुलर वीकली ट्वाइस थ्राइस भी करते हो तो इट वर्क्स एज रेगुलरली। नेक्स्ट इज ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप जब भी किसी से बात करें, अगर आपको उसके साथ रिलेशनशिप सही में गहरा करना है, अच्छा करना है, तो आपका जो कम्युनिकेशन है ना, आपकी जो बातें हैं, यू नीड टू कम्युनिकेट ओपनली। यानी आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप एक सेंटेंस बोल रहे हो और दूसरे सेंटेंस में से 50% छुपा रहे हो और थर्ड सेंटेंस आप गायब कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, इसे क्या बोलने की जरूरत है। सी, इफ यू आर डूइंग दिस, then they are not putting in 100%. So open rakho, whatever it is, be it your life partner also. If you are sitting and talking on a topic you're discussing, be open to it. Mind it. Even you have to be open to hear it. This is both the ways. So open communication. For some time, क्या होता है ना, कोई भी रिलेशनशिप में फॉर सम टाइम वी बिकम टू कंफर्टेबल। इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि कभी कभी हम लेजी हो जाते हैं उस रिलेशनशिप पे काम करने के लिए। ग्रांटेड ले लेते हैं ना, अब ये तो हमारा, ये अब इसे पता है, मेरा नेचर, मेरी आदतें, मेरे तरीका, मेरा डेली रूटीन, सब कुछ पता है, तो हम इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं एंड व्हाट वी डू अननोइंगली, हम लेजी हो जाते हैं इस रिलेशनशिप में टू वर्क ऑन इट। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। आपने फर्स्ट इंप्रेशन क्या क्रिएट किया था उस रिलेशनशिप में, रिमेंबर दैट फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी टिल द एंड। ये ना हो कि फर्स्ट इंप्रेशन की वजह से आपकी दोस्ती तो हो गई, आपका रिलेशनशिप तो हो गया, एंड एज द डे इज पासिंग अब उन्हें पता चल रहा है दिस इज नॉट द राइट पर्सन और दिस इज नॉट द पर्सन व्हाट आई हुम आई मेट। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो था ना, वही आपको कंटिन्यू करना एंड तक। सो बी द ओरिजिनल यू व्हेन यू आर कनेक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल्सो। अगर आप कुछ इंप्रेस करने के लिए आर्टिफिशियल चीजें कर रहे हो, तो वो ज्यादा दिन तक आप एक्ट नहीं कर पाओगे। आई यू अंडरस्टैंडिंग? बट अगर आप ओरिजिनल यू हो, द बेस्ट वर्जन आप पुट अप कर रहे हो पहले से ही, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। वैसे ही तो बिहेव करना है पूरी लाइफ, है ना? इसकी वजह से आपका ना रिश्ता मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑलवेज कीप इट फ्रेश। ऑलवेज कीप इट फ्रेश यानी क्या? रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए यानी हमेशा कुछ ऐसे सरप्राइजेस दो, शेयर गुड थिंग्स, आस्क फॉर गुड थिंग्स, जस्ट कीप इट ऑलवेज फ्रेश। हमेशा सामने वाले को फील कराओ कि आई एम फीलिंग गुड विथ यू, आई एम हैप्पी इन योर कंपनी। इस तरह से आपको हमेशा महसूस कराना है और करना है। सो कुछ एक्साइटमेंट, कुछ सरप्राइजेस, लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे आपके जेस्चर्स से ना
वो रिलेशनशिप फ्रेश होते जाएगा, है ना? सो बी अ लिटिल क्रिएटिव इन योर रिलेशनशिप, बीट एनी रिलेशनशिप। अचानक आपने जस्ट किसी को कुछ मिठाई भेज दी, किसी को कुछ जो पसंद है वो भेज दिया, मे बी आपने मैसेज में ऐसा कुछ लिख कर दे दिया जिससे वो बंदा खुश हो गया। सो समथिंग लिटिल, कीप इट लाइक अलाइव। फ्रेश मीन्स हियर अलाइव। कनेक्ट फिजिकली। और आप सोचोगे ओ माय गॉड फिजिकली, सो एवरीथिंग डज नॉट मीन just that physical relationship. Physically यानी means just holding hands, or maybe you're giving a warm hug, or maybe you are just keeping your hand over the shoulders, or maybe just सर पे से हाथ घुमाना, or just like that you're doing something which is making it feel connected. Sometimes the touch and the feel gives you security. कितने लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, कोई बंदा जब ऐसे करके जाता है तो ऐसे लगता है नाइस, अच्छी फीलिंग आती है। Always physical connection does not mean only one thing. So in any relationship you can have this kind. Maybe you're just going and just sitting next to that person holding hands. See, even if with your children, if 2 minutes you're sitting holding hands, or just like shoulder pe sar rakh diya, something like that, you feel so nice, safe, happy, peaceful. Exactly relationship में ये feel होना चाहिए, तब जाके ये रिश्ता healthy होता है, ज्यादा दिन तक चलता है, and you are feeling happy, actually you're living in that relationship peacefully, happily. So it's very, very important. Next is appreciate. Appreciate others choice. सामने वाले की choice को appreciate करो, respect करो। appreciate करो the way they look at things. मतलब उनके perception को respect करो, appreciate करो कि उन्हें लगता है वो चीज ऐसी है तो वाह ग्रेट, बोलो ना आपका नजरिया कितना अलग है, मतलब मैंने तो मेरे नजरिए से ऐसे देखा बट आपने ऐसा देखा, इट्स सो नाइस, योर परसेप्शन इज सो गुड, आपने आपका नजरिया कितना अच्छा है। उनकी कोई भी छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करो। दिस इज व्हाट विल कीप योर रिलेशनशिप अगेन अलाइव। अप्रिसिएशन, यस, दिस विल हैपन। आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट होने दो, गुड, अ हेल्दी आर्ग्यूमेंट इज गुड, बट वो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टिवली होना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट। क्योंकि आप ओपन कॉन्वर्जेशन कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली थोड़ा आर्ग्यूमेंट होगा, बट वो इतने भी लेवल तक मत लेके जाइए, पीक लेवल तक कि वो बॉयल अप हो जाए, है ना? तो ध्यान रखें कहाँ रुकना है, कहाँ समझना है, और कहाँ बातें करना है या कहाँ समझाना है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट ड्रैग द पास्ट इनटू द कॉन्वर्जेशन। हम जब भी कुछ बात कर रहे हैं या इवन आर्ग्यूइंग फॉर लिटिल थिंग्स इन ए हेल्दी वे, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस को मत ले आइए, बार बार उन्हें याद मत, मुझे याद है लास्ट टाइम भी आपने ऐसे ही किया। नो, डोंट डू दैट मिस्टेक। यू आर नॉट आर्ग्यूइंग हियर टू रिमूव एक दूसरे के फॉल्ट निकालने के लिए, यू आर डूइंग दिस कंस्ट्रक्टिवली, यानी इसमें से कुछ अच्छा निकालने के लिए, कुछ अच्छा समझने के लिए कि भाई हम क्या करेंगे नेक्स्ट। सो गुड हेल्दी आर्ग्यूमेंट इज रियली ओके, बट कीप इन माइंड इट्स अ काइंड ऑफ डिस्कशन और शेयरिंग और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? इट्स नॉट लाइक ब्लेमिंग, डोंट प्ले द ब्लेम गेम इन द आर्ग्यूमेंट। इफ यू आर डूइंग दिस, then you are not actually attracting a healthy relationship, definitely. So what I mean to say is keep an open mind and your ears also. जब आप किसी से बात कर रहे हो और अगर आप चाहते हो वो इंसान आपकी बातों को अच्छे से ले सुने, तो डेफिनेटली आपको भी ये रोल प्ले करना होगा। यू नीड टू हैव अ ओपन माइंड एंड योर ईयर ऑल्सो। बी अ गुड लिसनर, बी अ गुड लिसनर in a relationship. The person who plays plays a good role as a listener is one of the best companion you have. Seriously, you become that best person in that person's life. आप देखना आपके लाइफ में, आप याद करो, जो भी बंदा आपको सुनता है ना ज्यादा, वो ही ज्यादा समझता है और वही आपको पसंद आता है ना? कि यार ये मुझे समझता है, ये मुझे समझती है,
मैं जब भी कुछ बातें करती हूँ या करता हूं तो ये समझता है, क्योंकि वो सुनता है. सो बी अ गुड लिसनर. इफ यू वांट टू हैव अ हैप्पी रिलेशनशिप, हैव अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. प्लीज ऐसे कोई फैंटेसी एक्सपेक्ट मत करो कोई भी रिलेशनशिप्स में, कि वो कुछ ऐसे कर लेगा, चांद तोड़ कर ले आएगा, या अगर वो मेरे चिल्ड्रन है तो भाई फर्स्ट आके अवार्ड ले आएगा. आई मीन, इट्स अ प्रेशर ऑन द अदर टू प्ले दैट रोल. आपके एक्सपेक्टेशंस में वो इंसान एक्चुअली सूली पे चढ़ रहा होता है. सो डोंट टेस्ट दैट पर्सन विथ योर एक्सपेक्टेशंस. कीप इट रियलिस्टिक. आई मीन, या उस पर्सन में ये कमियां हैं, ओके, ठीक है, वो इधर तक कर लेगा तो भी बहुत है. सो बी वेरी रियल कि हाँ बाबा, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है. जस्ट बी नेचुरल. इन एनी हेल्दी रिलेशनशिप, you yourself have to literally be true to yourself. आप अपने साथ एक ट्रू रहे, सच्चाई के साथ रहिए. आप बी ट्रू टू योर सेल्फ. डोंट लाई टू योर सेल्फ. डोंट एक्ट आउट वॉट यू आर नॉट. सो बी द ओरिजिनल यू. व्हाट आई मीन टू से इज accept both the sides of a person, my friends. Both the sides, positive and negative. Only then the relationship will last for a longer time and forever. You need to accept the person's positive and negatives, because that's the same thing what we are expecting. We want a person in our life or anyone in our life जो हमारे खामियों को और अच्छाइयों को एक्सेप्ट करे. ये नहीं कि सिर्फ भाई अच्छाइयों को ही एक्सेप्ट करे. सो प्लीज, अगर इस इंसान में कुछ अच्छाइयां है तो डेफिनेटली बुराइयां होगी, बट आपका फोकस किस पे होना चाहिए? बुराइयां पे नहीं. बिकॉज आप भी नहीं चाहोगे कोई आपकी बुराई पे ज्यादा फोकस करे और कमेंट्स करे या उसके ऊपर लेक्चर दे. सो फोकस ऑन द गुड थिंग्स, बट एक्सेप्ट द नेगेटिव्स ऑल्सो, एंड इट्स ओके. A balanced relationship and a healthy relationship is when you're accepting the person the way he or she is, with both the sides. है ना? Isn't it wonderful? And next is, last but not the least, give space. थोड़ा तो आपको स्पेस देना ही होगा. इट्स जस्ट नॉट कि वो आपके साथ उसका रिश्ता अच्छा है, इसका मतलब वो आपकी जागीर हो गए. उन्हें आपके हिसाब से ही चलना होगा, आपके ही चॉइसेस पे रहना होगा. आई मीन, नो. गिव दैट पर्सन स्पेस. He and she has complete freedom and permission to live their life the way they want. When they're at least alone, जब साथ में रहेंगे तो it's always 50-50, but give them space. If they want to do something, like something, go where somewhere like that, they have that permission definitely, because you also want that permission. तो थोड़ा स्पेस देने की कोशिश कीजिए. 24/7 इर्द गिर्द रहने की जरूरत है नहीं. एंड डोंट इवन एक्सपेक्ट. सी अगेन, दिस इज नॉट रियलिस्टिक एक्सपेक्टिंग कि 24/7 वो आपको कंटिन्यूसली तारीफ करे आपकी, हर बार जब आप तैयार हो तो बोले ही. नहीं है जरूरत. यू नो योर सेल्फ दैट यू आर लुकिंग गुड. You know yourself, about yourself, that you have done something good. You don't want a validation every time. कि हाँ, कोई अगर बोल दे, या जिस बंदे से मैं प्यार करता हूं, मेरा इसके साथ अच्छा रिश्ता है, अगर वो तारीफ कर दे तो ही मैं बेस्ट हूं, तो ही मैं अच्छा दिख रहा हूं, तो ही मैं अच्छी हूं. कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं है. आपको पता है. सो द पॉइंट इज, इफ यू नो योर सेल्फ, तो देन यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स. बट अगर हेल्दी रिलेशनशिप करना है ना, तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस को कम कर दो. गिव मोर. क्रिएट a new way of always freshening up that relationship. ऐसा हमेशा रखो अपनी रिलेशनशिप में कि वो इंसान रुके आपके पास आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए, ये ना कि आपसे भागे. सो आई होप दिस वर्क्स फॉर यू ऑल. आई होप ऑल दीज पॉइंट्स जो मैंने आज कवर किया है, इससे भी ज्यादा है आई नो, बट इतना भी अगर आप समझ लो
और इसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट कर लो, समझ लो, आई एम श्योर योर रिलेशनशिप will start improving. Isn't it amazing? So I'm sure it's very easy also. ऐसा नहीं है कि बहुत difficult है and it's like rocket science है, आपको बहुत कुछ ट्रेनिंग लेनी होगी, जरूरत नहीं है. खुद पे थोड़ा सा काम करो and just start working. In fact, just keep a target that every week or maybe every 10 days you're working on a relationship, and when it starts improving, then you know what to do. है ना? You can just keep it consistent. इसी तरह से every 10 days or every month, if you want to focus on one relationship, just focus. It can be any kind, again I repeat. It can be as a children, as a as parents, friends, siblings. कोई भी एक relationship लीजिए, उसके ऊपर work कीजिए, and once it's in a good zone, work on the other. All good? So thank you everyone, and this is Pooja Shah, your life coach. See you soon in more such topics which will improve your life. So thank you so much and love you.